हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे वन विद्रोह। इससे पहले कि हमने कई सारे चैप्टर जो कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का भारत और समकालीन विश्व भाग 1। वीडियो अच्छा लगे तो अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार आए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ेंगे वन विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू और कान्हू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अर्थात ये नायक थे। संथाल परगना में सिद्धू और कान्हू थे। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ये लोकगीतों कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरते आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये बस्तर के लोग, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है और इस पठारी के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के यार पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, क्योंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है। इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दाड़ या मान कहा जाता है। क्या कहते हैं? देवसारी, दाड़ या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं। इनके वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने अर्थात गांव का समूह के गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आइए, इससे पहले बस्तर में सेना का कैंप 1910 में आप देख सकते हैं कि बस्तर में सेना के एक कैंप का ये चित्र 1910 में लिया गया था। सेना तंबू, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहाँ एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैंप की पहरेदारी कर रहा है। और इससे पहले सन 2000 में 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और ये पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र से ही शुरू हुआ और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। चलिए शुरू करते हैं कि लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोग
बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गांव वाले ज़मीन के बड़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। और इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899 और 1900 में और फिर 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौक़ों पर जहां कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे वहां जमा होकर के इन मुद्दों पर चर्चा प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। ये गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया। अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादा लोग औपनिवेशिक राज और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम्स वार्ड ने लिखा कि पुलिस वालों और व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दीं। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते। सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए, फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत ये रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज़ उद्योगों की लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4,600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें और जहां देखें इसी वक्त वहां क्या कुछ हो रहा था। तो ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो इससे पहले हम कुछ स्रोतों के बारे में जानेंगे। जैसे स्रोतचा में है कि भेड़ियों ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी। भोंडिया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान, जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मरेंगा स्कूल जला दिए। केसलूर में लाइन व पशु अवरोधशाला और टोकापाल में भी एक स्कूल जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया। एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। भोंडिया माझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया
क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़ करके इधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली सड़क को बंद करने के लिए तिलमिल्ली चले गए। बुद्धू, मांझी और हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में, जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था, बताते हैं कि कनकापाल के पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी तोकेली ने बताया है कि अंग्रेजों ने आकर के जमीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह न थी, इसीलिए जमीन ली जा रही है। ये देख उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया, लड़ाई शुरू हुई और इसके कट्टर समर्थक मारे गए। बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी तोकेली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वो भागने में कामयाब हुए और बच निकले। ये आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेजों ने उन्हें घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हर एक गांव से 2-4 लोग जगदलपुर गए। चिदपाल के गार्गी देवा और मिखोला माकी मिरास के दोल और अबराबुंदू, बालेरास का वादा पांडू, पालेम का उंगा और दूसरे के ढेर सारे लोग। इसी तरह से नंदरासा के एक बुजुर्ग चेंदू ने कहा है कि लोगों की तरफ पूर्णिया थे, पालेम के मिल्ले मुदाल और नंदरासा के सोए काल, ध्रुवा और पांडवा मांझी, हर परगना से लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए। एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडा दूर उड़ सकते थे, इसीलिए उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिप कर पेट के बल भागे। फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव घर पहुंचे। तो हम इस है कि आइए अब एशिया के एक ऐसे हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें, ज़रा देखें कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो ये अब हम जानेंगे अगले वीडियो में, जावा के जंगलों में हुए बदलाव। तब तक आप पढ़ते रहें और वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो पहली बार आए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।